नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके की इस क्लास में आज हम हरियाणा की मंडल व्यवस्था, हरियाणा की पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमने एक हरियाणा का मैप बना रखा है और उस मैप के अनुसार ही हम आज इस क्लास में हरियाणा की मंडल व्यवस्था, पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरियों के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं कि आपने जो भी हरियाणा जीके की पीछे क्लास देखी हुई है वो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने का मतलब यह है कि आपको वो हरियाणा जीके आपको समझ में आई होगी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के मंडल व्यवस्था की। हरियाणा के अंदर पहले कितने मंडल थे, आज हरियाणा में टोटल कितने मंडल हैं, नया मंडल कौन कौन सा बना और वो नया मंडल कब कब बना, नए मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट, वो जिले कौन से जिले से अलग होकर बनाए गए हैं, इन सभी का जिक्र करेंगे। उसके बाद में हरियाणा की पुलिस रेंज का जिक्र करेंगे और उसके बाद में हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस कमिश्नरी है उसका जिक्र करेंगे और फिर हम अंत में आपको बताएंगे कि यहाँ से एग्जामिनर, यहाँ से जो HSSC वाला है आपसे किस प्रकार प्रश्न पूछेगा, कौन कौन से प्रश्न आने की उम्मीद यहाँ से रहती है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर कि हरियाणा की मंडल व्यवस्था को अच्छे तरीके से मैप में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना तो उस समय हरियाणा के अंदर जिले हुआ करते थे कितने, 7। आज या वर्तमान में हरियाणा के अंदर जिले हैं कितने, 22। इन 22 जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से, ये चीजें आपने लिखनी है बच्चे, ये चीजें आपने नोट करनी है। इन जिलों को हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों के अंदर बांटा गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनको 6 मंडलों के अंदर तोड़ा गया है, 6 भागों के अंदर बांटा गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता, तो क्वेश्चन आना चाहिए। जो मंडल व्यवस्था है 6 प्रशासनिक मंडलों में तोड़ा गया है हरियाणा को, तो उस मंडल का या एक मंडल का प्रधान कौन होता है? तो एक मंडल का जो प्रधान होता है वो आयुक्त होता है। कौन होता है? आयुक्त होता है। और प्रत्येक जिले का जो प्रधान होता है, प्रत्येक जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो आप बताएंगे उपायुक्त होता है। मंडल का जो मुख्य अधिकारी है वो होता है आयुक्त। और याद रखिएगा जिले का, डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है उपायुक्त। तो हरियाणा सरकार ने या हरियाणा के 22 जिलों को वर्तमान में कितने मंडलों में बांटा गया है? कितने मंडलों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे 6 मंडलों के अंदर बांटा गया है। कितने मंडलों में बांटा गया है? 6। लेकिन एक समय ऐसा था 21 फरवरी 2017 से पहले, 21 फरवरी 2017 से पहले हरियाणा प्रदेश को, 21 फरवरी 2017 से पहले हरियाणा प्रदेश को 4 मंडलों में बांटा गया था। 21 फरवरी 2017 को हरियाणा के अंदर 2 नए मंडल बने। अब हरियाणा के वो नए मंडल कौन कौन से थे जो नए बने थे? तो आपने याद रखना है, एक तो बना था भैया करनाल मंडल और एक नया बना था फरीदाबाद। करनाल मंडल और फरीदाबाद ये नए मंडल बने थे। अब करनाल मंडल जो बना या करनाल डिस्ट्रिक्ट जो मंडल बना या फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो मंडल बना, ये करनाल पहले कौन से मंडल के अधीन था? करनाल पहले कौन से मंडल के अधीन आता था? फरीदाबाद कौन से मंडल के अधीन आता था? तो आप सभी एक ही आवाज में बोलेंगे, करनाल जो है ये पहले रोहतक मंडल के अधीन था। करनाल जो है वो रोहतक मंडल के अधीन था। अब करनाल मंडल में, करनाल यदि नया मंडल बना है तो उसके अंदर जिले कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो आप बताएंगे एक तो खुद करनाल है जो पहले रोहतक के अधीन था, एक पानीपत है, ये पानीपत भी पहले रोहतक मंडल के अधीन था। लेकिन 21 फरवरी 2017 को जैसे ही करनाल बना, उस करनाल के अंदर जोड़ दिया गया पानीपत को। और एक है कैथल।
कैथल हुआ करता था अंबाला मंडल। कैथल को अंबाला मंडल से हटाकर करनाल मंडल में कब जोड़ा गया? तो आप एक आवाज में एक सुर में बोलेंगे 21 फरवरी 2017। 21 फरवरी 2017 को क्यों घटना आती है? तो आप बताएंगे क्योंकि उस समय करनाल नया मंडल बना था। बच्चे, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अगला पॉइंट, नया मंडल बना है फरीदाबाद। अब ये फरीदाबाद जो नया मंडल बना है ये किससे अलग होकर बना है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम से अलग होकर बना है। अब फरीदाबाद मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिले आते हैं, एक तो खुद फरीदाबाद जो गुरुग्राम से अलग हुआ, एक आता है पलवल जो गुरुग्राम से अलग हुआ, एक आता मेवात जिसे वर्तमान में नुहू के नाम से जानते हैं। ये भी सभी किससे अलग होकर बने हैं? गुड़गांव मंडल से अलग होकर बने हैं। लेकिन अब ये तो आपको पता लग गया कि हरियाणा में 21 फरवरी 2017 से पहले मंडल 4 थे। 21 फरवरी 2017 को मंडल बना है नया करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद के अंदर जो जिले आते हैं वो कौन कौन से जिले थे? करनाल और फरीदाबाद मंडल के अंदर आए हैं, कौन कौन से जिले आए हैं, किस मंडल से अलग होगा, ये चीजें हमने आपको बता दी है। अब हम प्रत्येक मंडल के बारे में समझेंगे कि उस मंडल के अंदर कौन कौन सा जिला आता है और उस कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है, कौन सा छोटा मंडल है। इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं, उत्तर दिशा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में नाम आता है अंबाला मंडल। हरियाणा का यदि नॉर्थ से शुरू करें तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा अंबाला मंडल का। अंबाला मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नाम आता है पी से पंचकुला, वाई से यमुनानगर और के से आपने कुरुक्षेत्र बनाना है। अंबाला मंडल में हरियाणा के 4 जिले आते हैं, तो जिसमें आपने याद रखना है पी, वाई, के और ए। अंबाला मंडल के अंदर एक खुद अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र, ये 4 जिले अंबाला मंडल के अंदर आते हैं। आप इनको साथ के साथ में अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। अंबाला मंडल के अंदर पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का सेकंड मंडल, और हरियाणा का जो नया मंडल बना है, न्यू जो मंडल बना है वो आता है करनाल। करनाल मंडल में हरियाणा के कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप बताएंगे करनाल में एक तो स्वयं खुद करनाल हो गया। करनाल के बाद में तो दूसरा है, उसमें नाम आता है किसका? पानीपत का, और पानीपत के बाद में कैथल का। पानीपत करनाल मंडल से पहले रोहतक मंडल में था। कैथल करनाल मंडल से पहले अंबाला मंडल में था। कैथल अंबाला से आया है, पानीपत रोहतक से आया है, करनाल रोहतक मंडल से आया है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है हिसार। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल देखेंगे तो आप बताएंगे हिसार। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन सा है? तो सभी एक आवाज में बोले, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी एक आवाज में बोलेंगे कि हिसार है। कौन सा है? हिसार है, जिसमें हिसार के अंदर एक तो हिसार डिस्ट्रिक्ट खुद हो गया। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक तो हिसार स्वयं हो गया, उसके बाद में एक नाम आता है किसका? सिरसा का, एक नाम आता है फतेहाबाद का, और एक नाम आता है जींद का। हिसार मंडल के अंदर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद का नाम आता है। क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा यदि मंडल एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ठीक कर देना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है हिसार। हिसार के बारे में आपने सुना होगा कि उत्तर भारत की स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से किसे जानते हैं? हिसार को जानते हैं। उसके बाद में नाम आता है रोहतक मंडल। यदि आपसे पूछे कि हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है तो आप बताएंगे हिसार। और यदि आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल कौन सा है, हरियाणा का वह मंडल जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, तो आप बताएंगे रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज्यादा जिले हैं। रोहतक मंडल जो है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, जिसमें नाम आता है सोनीपत का। सोनीपत रोहतक मंडल में, जैसे झज्जर रोहतक मंडल के अंदर, और बी से भिवानी रोहतक मंडल में, और सी से चरखी दादरी। याद रखिएगा सोनीपत का नाम आता है सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, ये सभी किस मंडल के अंदर आते हैं? तो आप बताएंगे ये सभी आते हैं रोहतक मंडल में। हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल रोहतक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे हिसार है।
उसके बाद में यदि आपसे पूछे गुरुग्राम मंडल, ये गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो गुरुग्राम मंडल के अंदर एक तो सीधा गुरुग्राम ही हो गया। कौन सा हो गया? गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम के अंदर एक आता है रेवाड़ी और एक आता है महेंद्रगढ़। तो ये याद रखिएगा, गुरुग्राम मंडल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है रेवाड़ी, एक महेंद्रगढ़ और एक सीधा गुरुग्राम है। और उसके बाद में जो आता है 6 नंबर का फरीदाबाद, ये हरियाणा का एक नया बना मंडल है। हरियाणा का एक नया बना मंडल है, कौन सा? तो आप बताएंगे फरीदाबाद। हरियाणा का नया बना मंडल यदि आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप बताएंगे फरीदाबाद और करनाल। फरीदाबाद अलग हुआ, बता चुके हैं, गुरुग्राम से। फरीदाबाद के अंदर है मेवात। फरीदाबाद में मेवात और पलवल है। मेवात जिसे वर्तमान में नूह के नाम से जानते हैं, ये मेवात पलवल भी पहले गुरुग्राम मंडल के अंदर ही हुआ करते थे। ये भी आपने याद रखना है। तो याद रखिएगा, फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद नया मंडल बना। इस फरीदाबाद के अंदर एक पलवल और एक मेवात का नाम आता है और एक फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे छोटा मंडल यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप बताएंगे फरीदाबाद। सबसे बड़ा मंडल अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल हिसार। सबसे बड़ा मंडल जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, सबसे ज्यादा जिले यदि पूछता है तो रोहतक के अंदर। तो ये हरियाणा के कुछ मंडल थे। हरियाणा के पुराने मंडल 4 थे, नए बने हैं 2, बता चुके हैं। इनकी डेट 21 फरवरी 2017 है। 21 फरवरी 2017 को हरियाणा के अंदर कितने मंडल हो गए थे? 6 मंडल। ये हरियाणा के अंदर मंडल को इसलिए बांटा गया है ताकि प्रशासनिक दृष्टि से सरकार को अच्छा महसूस हो। प्रशासनिक दृष्टि ने सरकार से बांटा हुआ है। ये बता चुके हैं कि मंडल का जो मुख्य अधिकारी होता है वो आयुक्त होता है, और याद रखिएगा जिले का जो मुख्य अधिकारी होता है वो उपायुक्त होता है, जिसे आप डीसी के नाम से जानते हैं, उपायुक्त होता है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस कमिश्नरी कितनी है। तो हरियाणा में जो पुलिस रेंज है, उस पुलिस रेंज का जो अधिकारी होता है, पुलिस रेंज का, या पुलिस रेंज किसके अकॉर्डिंग कार्य करती है, तो याद रखिएगा पुलिस रेंज का जो मुख्य अधिकारी होता है वो आईजी रैंक का अधिकारी होता है। याद रखिएगा, पुलिस रेंज के अंदर जो मुख्य अधिकारी होता है वो आईजी रैंक का अधिकारी होता है। पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में कितनी है, इन सभी के बारे में देखें। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि पंचकुला एक नॉर्थ में पड़ती है, ये भी पुलिस कमिश्नरी है। पुलिस कमिश्नरी पड़ती है कौन सी? पंचकुला। उसके बाद में पुलिस कमिश्नरी पड़ती है गुरुग्राम, और उसके बाद में नाम आता है फरीदाबाद। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो आप बताएंगे 3 पुलिस कमिश्नरी है, जिसमें पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद का नाम आता है। 3। देखिए फिर से एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा जिला पुलिस कमिश्नरी नहीं है। इनमें से कौन सा जिला पुलिस कमिश्नरी नहीं है, तो आप बताएंगे कि हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में आएगा वही डिस्ट्रिक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी पुलिस कमिश्नरी नहीं है। या क्वेश्चन ये देगा कि इनमें से कौन सी पुलिस कमिश्नरी है, तो पुलिस कमिश्नरी आप याद कर लेना कि कौन कौन सी है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे हरियाणा में पुलिस रेंज की। हरियाणा में पुलिस रेंज की बात करें तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, जिसमें एक नाम आता है अंबाला पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज, हिसार पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज, और एक नाम आता है साउथ पुलिस रेंज। साउथ पुलिस रेंज की बात करें, दक्षिण पुलिस रेंज की बात करें तो दक्षिण पुलिस रेंज रेवाड़ी के अंदर पड़ती है। अब कौन कौन सी रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अंबाला पुलिस रेंज की यदि जिक्र करें तो अंबाला पुलिस रेंज के अंदर यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आता है। अंबाला पुलिस रेंज में यमुनानगर और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद में नाम आता है करनाल पुलिस रेंज। करनाल पुलिस रेंज के अंदर नाम आता है पानीपत का, और किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा करनाल कैथल का। करनाल पुलिस रेंज के अंदर नाम आता है करनाल का, पानीपत का और कैथल का। ये करनाल पुलिस रेंज के अंदर। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, मंडल और पुलिस रेंज से इनमें से कौन सा जिला किस मंडल में है, इनमें से कौन सा जिला किस रेंज में है। करनाल रेंज में इनमें से कौन सा जिला नहीं है, अंबाला रेंज के अंदर इसमें से कौन सा जिला है, अंबाला मंडल में इनमें से कौन सा जिला नहीं है, हिसार मंडल में कौन सा जिला। इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन ऐसे देगा जो होंगे, 1 ऑप्शन ऐसा देगा जो नहीं होंगे, 1 ऑप्शन ऐसा देगा जो है, 3 ऑप्शन ऐसे देगा जो नहीं है। इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे बहुत तरीके से क्वेश्चन करेगा।
उसके बाद में नाम आता है हिसार रेंज। हिसार रेंज के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं? तो हिसार में एक तो खुद हिसार ही हो गया, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। सिरसा, फतेहाबाद और जींद है, ये हिसार रेंज के अंदर आते हैं। उसके बाद में नाम आता है किसका नाम? रोहतक रेंज का नाम आता है। रोहतक रेंज के पॉइंट की बात करें तो रोहतक रेंज में नाम आता है सोनीपत का, झज्जर का, भिवानी का, चरखी दादरी का और खुद रोहतक का। रोहतक रेंज में नाम आता है किसका? सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी और रोहतक। उसके बाद में नीचे गुरुग्राम है, तो आपको पता है गुरुग्राम तो अपने आप में पुलिस कमिश्नरी है। उसके नीचे फरीदाबाद है, फरीदाबाद भी अपने आप में पुलिस कमिश्नरी है। तो याद रखिएगा ये जो साउथ पुलिस रेंज है, ये साउथ पुलिस रेंज रेवाड़ी के नाम से जानी जाती है। और रेवाड़ी जो पुलिस रेंज है बच्चे, ये रेवाड़ी पुलिस रेंज जिसमें नाम आता है महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी का, मेवात का और पलवल का। साउथ पुलिस रेंज रेवाड़ी में पड़ती है, जिसमें पलवल, मेवात, जिसे वर्तमान में नुहू के नाम से जानते हैं, पलवल, नुहू के नाम से जानते हैं, मेवात और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये साउथ पुलिस रेंज के अंदर आते हैं। साउथ पुलिस रेंज जिसका मुख्यालय यदि आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप बता देंगे कहाँ पर पड़ता है, साउथ में पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट आ गए। हरियाणा में ये देखिए पुलिस ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला पुलिस रेंज में आता है, कौन सी पुलिस रेंज में आता है, हरियाणा का कौन सा जिला कौन से मंडल में आता है। ये पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ा मंडल है ये कौन सा है, तो हिसार क्षेत्रफल में। और यदि पूछे आपसे कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो रोहतक। सबसे छोटा मंडल पूछे तो आप बताएंगे फरीदाबाद। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हरियाणा का जो सबसे बड़ा मंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? हिसार है। आशा करते हैं कि आपको ये सभी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।